चलिए जो रिमेनिंग पार्ट बचा था उसको पूरा करते हैं। CHN का जो हिम्मत सर की एक्सप्रेस बुक है, नर्सिंग एक्सप्रेस बुक, यहाँ से हमने छोड़ा था द नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल इज नोन एज सेक्स रेशियो। इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। एनुअल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन चाइल्ड वियरिंग एज 15 to 49 मेल। मिड ईयर पॉपुलेशन इज नोन एज जनरल फर्टिलिटी रेट। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द डॉटर पर न्यूबॉर्न प्रोस्पेक्टेड मदर हु मे or may not be survive and through the age of childbearing knows net reproductive rate best indicator of fertility. Which index is used to measure the measure of the contraceptive efficacy is called Fuld index. Currently married couple with the 5 wife is reproductive age group 15 to 45 year of age known as eligible couple या 150 to 180 पर 1000 पॉपुलेशन में होते हैं। oral pills vasectomy and tubectomy provide how much effective contraception is called 100%. How much effective contraceptive provided by the intrauterine device and the condom is 95 to 50%. Basal body temperature method, how much temperature increase during the ovulation 0.3 to 0.5% 5 degree centigrade due to increase of progesterone level. Contraceptive method diaphragm protective against the which disease is pelvic inflammatory disease and HPV. Pelvic inflammatory disease and HPV. फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, सेकंड जनरेशन आईयूडी और थर्ड जनरेशन आईयूडी की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में कौन आती है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी आती है। सेकंड जनरेशन में आती है मेडिकेटेड आईयूडी और थर्ड जनरेशन में आती है बायोएक्टिव आईयूडी। फर्स्ट जनरेशन में जो आईयूडी आती है इनर्ट आईयूडी होती है। नो मेडिकेशन इज एडिड फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी कौन सी होती है? नॉन मेडिकेटेड होती है, इनर्ट आईयूडी होती है, नो मेडिकेशन इज एडेड टू आईयूडी और लिपस लूप या फिर ग्राफिन फॉलिकल रिंग इसमें होती है। सेकंड जनरेशन आईयूडी की बात कर लेते हैं तो ये मेडिकेटेड होती है। मेटेलिक आयन यानी कॉपर आर एडेड टू आईयूडी, ये मेडिकेटेड होती है और कॉपर आयन इसमें मतलब एडिड होता है। और CUT यानी 7 और कट 7 और CUT 220 और CUT 380A या फिर AG, इसको 10 कहते हैं ना, इसको 10 फ्रीडम 10 भी बोला जाता है। बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ आईयूडी की तो थर्ड जनरेशन ऑफ आईयूडी बायोएक्टिव आईयूडी होती है। हार्मोन्स आर एडिड टू आईयूडी। प्रोजेस्टेरॉन या LNG आईयूडी होती है, थर्ड जनरेशन आईयूडी कहलाती है। टूडे इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन स्पर्मिसाइडल नॉन-ऑक्सीजनल और इन कॉपर T 380A या 380 रिप्रेजेंट क्या करता है? सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर इन स्क्वायर mm। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्ट ब्लीडिंग। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आईयूडी इंसर्शन विच रिक्वायर्ड टू रिमूवल इज कॉल्ड पेन। टाइमिंग ऑफ आईयूडी इंसर्शन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन और विदिन 10 days ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड। Which contraceptive drug provide beneficial effect like benign ovarian tumor, PID यानी pelvic inflammatory disease या ectopic pregnancy and the iron deficiency anemia is called combined oral contraceptive pill। इसको बोलते हैं combined oral contraceptive pill। Absolute contraindication of IUD का क्या है? pelvic inflammatory of disease। डिपोर्ट contraception यानी डंपा अंतरा टू बी गिवन एवरी 3 months 150 mg और एक कॉन्ट्रासेप्टिव नेट एन इज टू बी गिवन एवरी 2 months यानी 200 mg। माला एन और माला डी टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, ये कंबाइंड OCP है माला एन और ये भी कंबाइंड OCP है माला डी। इस्ट्रोजन यानी इथाइनिल स्ट्राडियोल होता है 0.3 mg और माला एन में, और माला डी में होता है स्टाइलिन स्ट्राडियोल 0.03 mg।
डिफरेंस होता है नॉर्जेस्ट्रोन होता है 0.1 mg और इसमें मालाडी में जो होता है डीजोजेस्ट्रोल होता है 0.15 mg। mg का कोई फर्क नहीं होता, नॉर्जेस्ट्रोन और डीजोस्ट्रोल का फर्क होता है। स्टेटस इन RCH प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो है RCH के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है, मालायन नहीं देना होता। और प्रोवाइड एट द सब्सिडाइज कॉस्ट यानी RS 5 पर पैक या 2, किसी बुक में 2 और किसी में 5 रुपीज़ भी लिखा होता है। इन नॉन हार्मोनल पिल, a pill that need to be taken twice a week for the first 3 months and the once a week after 3 thereafter known as छाया और सेंट्रोमोन, इसको बोलते हैं छाया या सेंट्रोमोन। सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज लैग वीन थ्रोम्बोसिस। क्या होता है? लैग वीन थ्रोम्बोसिस। सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का क्या होता है? लैग वीन थ्रोम्बोसिस। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल इज नोन एज मिनी पिल या फिर POP यानी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल 75 mg यूज विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स। Following vasectomy for the family planning, a patient should be advised to use some other method of contraception till 8 week को, यानी अगर किसी को इसने वेसेक्टमी कराई है तो उसको 8 वीक तक या फिर 90 डेज तक या हम क्या बोलते हैं उसको यूज करना चाहिए। 90 वीक, 8 वीक, 3 मंथ या 30 तक। Keshav asked me, said, to be failed as the vasectomy person, wife give birth to the child 10 months after operation, which is most probable cause surgical failure। इसका क्या है? सर्जिकल फेलियर। इसमें most cost effective family planning method is called vasectomy। cost effective। Medical termination of the pregnancy act does not protect act of the termination of the pregnancy after 20 weeks। Best contraceptive for the newly married couple is called oral contraceptive। Ideal contraceptive for the lactating mother, intrauterine contraceptive। Ideal contraceptive for the couple we are living separately in 2 cities and the meet only occasionally, barrier method। The contraceptive method of a choice temporary 38-year-old well educated woman is called diaphragm। Number of the live birth in a year per 1000 mid-year population is known as crude birth rate। 21 degrees centigrade used for the 15-minute and pressure 15 psi to destroy the bacteria under the steam pressure is known as autoclaving। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज कॉल्ड कैटरेक्ट या रिफ्रैक्टिव एरर या ग्लाकोमा या फिर कॉर्नियल ओपेसिटी। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, लेवल ऑफ केयर प्राइमरी सब सेंटर पे, PSC प्राइमरी और सेकेंडरी CHC। तो लेवल ऑफ केयर सब सेंटर पे प्राइमरी केयर मिलती है, PHC पे भी प्राइमरी मिलती है, CHC पे सेकेंडरी मिलता है। प्लान यानी पॉपुलेशन कवर, प्लेन एरिया में 5000 और हिली एरिया में 3000 कौन सब सेंटर कवर करता है। सब सेंटर प्राइमरी होता है और इसमें प्लेन एरिया में 5000 और हिली एरिया में 3000 कवर करता है। PHC प्राइमरी होता है, इसमें प्लेन एरिया में होता है 30,000 और 20,000 होता है हिली एरिया में। CHC होता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और ये होता है 1,20,000 इन अ प्लेन एरिया और 80,000 इन अ हिली एरिया। स्टाफ की बात कर लेते हैं, तो स्टाफ कितना होता है? सब सेंटर पे होता है 3 स्टाफ और 15 होता है तुम्हारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे और 30 होता है तुम्हारा CHC पे। मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तुम्हारा सब सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है तुम्हारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है तुम्हारा CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। वैक्सीनेशन एक्ट आया था 1880 में और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया था 1929 में। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आया था 1948 में, ESI। फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1948 में और प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन आया था
1954 में। डाउरी प्रोविजन एक्ट आया था 1961 में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था 1961 में। रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ एक्ट आया था 1969 में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था 1971 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में। और इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट फीडिंग बोतल एंड द इन्फेंट फूड रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन आया था 1992 में। प्री कंसेप्शन एंड द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोविजन ऑफ सेक्स यानी PNDT एक्ट आया था 1994 में। बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आया था 1993 में। नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी नरेगा आया था 2005 में। और प्रोटेक्शन ऑफ द वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस आया था 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन आया था 2005 में। और ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1951 में। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1953 में। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 में। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 में। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1958 में। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम आया था 1962 में। नेशनल गोइटर प्रोग्राम आया था 1962 में। नेशनल ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1963 में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS आया था 1975 में। और नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1975 टू 1976 में। नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ब्लाइंडनेस आया था 1976 में। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1977 में। और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1982 में। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1983 में। नेशनल गुनिया बॉम इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1983 टू 1984 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1987 में। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम आया था 1992 में। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेल्फ और सेफ मदरहुड प्रोग्राम आया था 1992 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1992 और 1997 में। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1992 में। रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आया था 1997 में। मॉडिफाइड लेप्रोसी एलिमिनेशन कैंपेन आया था 1998 टू 2004 में। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया था 1999 में। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट आया था 1999 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1999 टू 2004 में। और नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम आया था 2003 टू 2004 में। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट आया था 2004 टू 2009 में। रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकंड आया था 2004 टू 2009 में। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था 2005 टू 2012 में। और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था थर्ड आया था 2006 टू 2011 में। डिजास्टर का मैनेजमेंट, ये डिजास्टर इम्पैक्ट है, ये रिलीफ एंड रिस्पॉन्स है, ये रिकवरी है, ये रिहेबिलिटेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, प्रिवेंशन है, मिटिगेशन है, प्रिपेयर्डनेस है, फाइनल स्टेज। रिलीफ है रिलीफ रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन activate aimed and preventing the future disaster or the reducing impact. Risk assessment, implementing building code and the public education and awareness, land use, the planning, preparedness planning and the preparedness for the potential disaster, emergency planning, training and the drill development, early warning system and the stopping resource response, immediate action taken during and after the disaster of the ensured safety and the meet basic need, emergency response service such as rescue, provide
मेडिकल केयर इंश्योरिंग द पब्लिक सेफ्टी। रिकवरी में एफर्ट टू रिस्टोर normalcy after a disaster including rebuilding and the rehabilitation, reconstruction, infrastructure, psychological support, economic recovery, reviewing response activity एक्शन। अब कमेटी की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ कमेटी कब कब कौन सी आई थी? तो हेल्थ कमेटी आई थी मुदालिर कमेटी 1962 वॉर कमेटी आई थी 1946 में। हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ डेवलपमेंट कमेटी होती है। मुदालिर कमेटी 1962 में आई थी। हेल्थ सर्वे एंड द प्लानिंग कमेटी। चड्डा कमेटी 1963 में आई थी। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। मुखर्जी कमेटी 1965 में आई थी। स्टैंडिंग हेल्थ सर्विसेज। जंगलवाला कमेटी 1967 में आई थी। कमेटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। करतार सिंह कमेटी 1973 में आई थी। कमेटी ऑफ मल्टीपर्पस वर्कर। और श्रीवास्तव कमेटी आई थी 1975 में। कमेटी ऑफ द मेडिकल एजुकेशन एंड द सपोर्ट मैन पावर इज श्रीवास्तव कमेटी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आज हमने सबसे पहला यानी CHN को निपटा दिया है, जो कि नर्सिंग एक्सप्रेस की बुक का था।